सरकार तो मदद कर नहीं सकती। सरकार ने तो रोटी छीनने का काम हमेशा किया है। तो सरकार आज क्या कर रही है, जो मदद करने वाले हाथ है उनके हाथ ही काट दो। 5 के नोट के पीछे क्या है? किसान। आज से पहले किसान नोटों पे होता था और आज रोडों पे है। ये है मोदी की मंशा जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की है। इसलिए इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाकी लोगों के विचारों को दबाना है। उन्हें किसी को खालिस्तानी लगाना है, किसी को आतंकवादी लगाना है। देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी एक धर्म का होता है? आज भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो आप किसी एक धर्म के पक्ष में खड़े होकर के बाकी लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? आज एक प्रधानमंत्री पेटीएम नंबर दे रहा है, सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं भिखारियों की तरह, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। आज यूपी में इतने बलात्कार होते हैं, मंदिरों के अंदर बलात्कार होते हैं, कहाँ इनका लॉ एंड ऑर्डर? आज हाथरस में एक लड़की के साथ खेतों में इतनी बुरी उसकी दुर्गति की गई, कहाँ था इनका लॉ एंड ऑर्डर? मोदी जी को ना अगर जरा सी भी शर्म बाकी होती तो वो गद्दी से अपने आप उतर जाते, पर इनकी आंख में शर्म का पानी है ही नहीं। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और एक बार फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का सिलसिला जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी 26 को लेके सुनवाई हो रही है। लगातार आपको यहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ गिन्नी साहनी जी मौजूद हैं, टीचर हैं ये पेशे से, और इनके जो विचार हैं वो आपके सामने मैं लाना चाहती हूँ। सर, सबसे पहले जो सरकार है आंदोलन को सिर्फ पंजाब और हरियाणा का बताने पर जुटी हुई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, ये जो आंदोलन है ये पूरे भारत का आंदोलन है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब ने शुरुआत की है, देखिए जब एक इंसान माचिस लगाता है तो आग जलती है, पर वो आग कहाँ कहाँ तक फैलती है, समझ रहे हो बात? नहीं समझे बात? वो किसी को नहीं पता होता। आज पंजाब के किसानों ने एक तीली लगाई, और वो तीली किसकी? इनकलाब की। वो तीली किसकी? हक की। वो तीली किसकी? सच की। तो आज पंजाब के किसानों ने सच की लड़ाई लड़ी है, आज पंजाब के किसानों ने हक की लड़ाई लड़ी है। और जब बाकी लोगों को समझ आने लगा कि हमारे जज्बे भी कम नहीं है, तो लोगों में एक क्रांति दौड़ने लग गई। क्योंकि आज भारत के हर नागरिक के अंदर अपने आप में एक क्रांतिवीर छुपा होता है, पर उसे जगाने का काम किया पंजाब के किसानों ने। आज यहाँ पे यूपी के लोग भी हैं, आप महाराष्ट्र के लोग भी देखो, जगह जगह पूरे भारत के लोग बैठे हुए हैं। तो पंजाब और हरियाणा के मामले में क्यों बोला गया? क्योंकि शुरुआत उन्होंने की है। तो आज ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में चप्पे चप्पे पे फैल चुका है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा स्टेज से आकर के अपना व्यक्तंगे रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। जिस आंदोलन में बच्चे शामिल हो जाए, जिस आंदोलन में महिलाएं शामिल हो जाए, आप ये बात ध्यान रखना, इतिहास में आप कोई सा भी आंदोलन उठा लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन उठा लो, शिपकू आंदोलन उठा लो, कोई भी मूवमेंट उठा लो, ताड़ी आंदोलन उठा लो, दलित महिला मूवमेंट उठा लो, ऐसा कोई आंदोलन फेल नहीं हुआ जिस आंदोलन में महिलाओं ने और बच्चों ने भाग लिया है। तो आज इस आंदोलन में महिलाएं और बच्चे कूद पड़ी हैं, और इनके कूदने का ये प्रमाण है कि मोदी सरकार घुटनों पे आएगी। अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत सारे इल्जाम आप पर लग रहे हैं, आपको पता ही होगा। NIA की भी समन आ रहे हैं लगातार फंडिंग के मामले में। अब आप लोगों पर जो देखिए, सरकार क्या कर रही है? सरकार तो मदद कर नहीं सकती। सरकार ने तो रोटी छीनने का काम हमेशा किया है। तो सरकार आज क्या कर रही है, जो मदद करने वाले हाथ है उनके हाथ ही काट दो। मेरी बात समझ रहे बा? रवि सिंह जी जो हैं, खालसा एड के जो संस्थापक हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको पता होगा। उनको सम्मान पुरस्कार इंग्लैंड में मिला है। आज इंग्लैंड वाले क्या बेवकूफ़ हैं? जो भारत जैसे देश के ऊपर 200 साल हुकूमत करके चले गए, क्या वो बेवकूफ़ हैं? उनको नहीं दिखता कि कौन आदमी अच्छा काम कर रहा है? आज खालसा एड इसको सपोर्ट कर रहा है। आज आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा आया, बोला मैं गुल्लक में अपनी देना चाहता हूँ। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो इसमें गुप्त दान कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज बंगला साहब का जो निशान, वो ऊपर वो है गुंबद है, आज तक किसी को नहीं पता वो सोने का कौन दान करके गया था। आज गुप्त दान करने वाले शोर नहीं मचाते। आज हमारे देश के राष्ट्रपति शोर मचाते हैं। मेरी बात समझ? 5 लाख रुपए राष्ट्रपति ने राम मंदिर के निर्माण में दिए, उन्होंने पूरे मीडिया में गा दिया। क्या राष्ट्रपति को ये चीज एक घोषित करना कहीं से वाजिब लगता है आपको कि एक देश का राष्ट्रपति, क्या देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी एक धर्म का होता है? आज भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो आप किसी एक धर्म के पक्ष में खड़े होकर के बाकी लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? इससे पता लगता है कि इनकी मंशा जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की है। इसलिए इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाकी लोगों के विचारों को दबाना है। उन्हें किसी को खालिस्तानी लगाना है, किसी को आतंकवादी लगाना है, ताकि हम हिंदू राष्ट्र बनाने में सक्षम हो सके। पर ये तो क्या, इनकी आगे आने वाली 7 पुश्तें भी अगर लगी रहेंगी तब भी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान चलेगा। और जहाँ तक फंडिंग की बात रही, इनकी इलेक्शन में फंडिंग कहाँ से आती है उनसे पूछना चाहिए। आज इन्होंने PM केयर फंड बनाया, गली गली आपने देखा भाई साहब किसी को कि आज एक प्रधानमंत्री पेटीएम नंबर दे रहा है, सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं
भिखारियों की तरह 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 50 रुपये डोनेट कर दो। यहाँ किसी एक भाई ने भी आपको कहीं बोला कि बहन जी आइयो आप यहाँ पे 10 रुपये का दान दे के जाओ, 20 रुपये का दान दे के जाओ, 1000 रुपये का दान दे के जाओ। आदमी की अपनी श्रद्धा है। तो आज फंडिंग के मामले में ये फंडिंग बाबा जी कर रहे हैं, जो इतने 600 सालों 700 सालों चलती आ रही है, और ये फंडिंग ऊपर से आती रहेगी और हमें भी नहीं पता कब तक आएगी और कहाँ तक आएगी। और ये आंदोलन मैं कहता हूँ 2 साल भी चले तब भी यहाँ पे लंगर पानी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी का मामला गया है, कह रहे हैं 26 जनवरी को आप लोग बाधा डालेंगे, परमिशन नहीं दी जाती, ऐसे पुलिस कह रही है लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, हम लोग देखिए आज पुलिस वालों को लॉ ऑर्डर की अगर चिंता होती तो अरुणाचल प्रदेश की 4.5 किलोमीटर तक जो चाइना ने अपना गांव बसा लिया, तो वहां लॉ ऑर्डर कहाँ है तुम्हारा? आज यूपी में इतने बलात्कार होते हैं, मंदिरों के अंदर बलात्कार होते हैं, कहाँ है इनका लॉ एंड ऑर्डर? आज हाथरस में एक लड़की के साथ खेतों में इतनी बुरी उसकी दुर्गति की गई, कहाँ था इनका लॉ एंड ऑर्डर? आज ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आज पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए। मैं कहता हूँ यहाँ एक बंदा दारू की एक पेटी लेके एक बॉर्डर पार करके दिखा दे, वो RDX 350 किलो लेके आगे, कहाँ था इनका लॉ एंड ऑर्डर? जब चीजें मिली भगत से होती है ना तो लॉ एंड ऑर्डर फेल होते हैं, और जब हक की आवाज उठाई जाती है ना तो लॉ एंड ऑर्डर याद आते हैं। अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई है अभी बाढ़ के पूर्व अधिकारी से, उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जजों को खरीद रखा है, मेरी PMO से बात करा दो, उनको पुलवामा अटैक का भी पता था, उस पर देखिए जब कोई चीजें प्री प्लान्ड होती हैं तो वो सबको पता लगती हैं। आज 370 धारा जो थी कि आज लगने वाली है या आज हटने वाली है, ये उस बंदे को पता था। बालाकोट स्ट्राइक के बारे में उस बंदे को पता था। इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें उसे कैसे पता है? क्योंकि वो सरकार की गुलामी करता है। आपने मोदी सरकार को देखा होगा, ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है जो किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर बंदे का नाम लेकर जो संबोधित करता हो? जब से ये अर्नब का मामला उठा है, सोशल मीडिया पर मोदी जी की एक 2-2.5 मिनट की क्लिप घूम रही है, जिसके ऊपर मोदी जी जो है अर्नब के सम्मान में कसीदे कट रहे हैं। जो आदमी अर्नब के सम्मान में कसीदे कट रहा है वो देशद्रोही निकल गया। आज मोदी जी को मैं कहता हूं, मोदी जी को ना अगर जरा सी भी शर्म बाकी होती तो वो गद्दी से अपने आप उतर जाते, पर इनकी आंख में शर्म का पानी है ही नहीं। अगर इनकी आंख में शर्म का पानी होता तो गद्दी से कूद मरते और कहते कि भाई साहब मेरे को सियासत ही नहीं करनी। पर इनको पता है कि मैं काम ही ऐसे करता हूं कि लोग मुझे गालियां देते हैं। मोदी जी खुद बोलते हैं कि मेरे को लोग 1 किलो 2 किलो 10 किलो भर भर के पिछले 20 साल से गालियां दे रहे हैं और मैं खाता आ रहा हूं। उसके बाद हंसते हैं वो जोर जोर की। जो आदमी गाली खाने पर हंस रहा है उसमें नैतिकता आपको नजर आती है? आज मुझे कोई यहाँ पे गाली दे, मैं घर जाके सोचूंगा कि भाई मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। पर मोदी जी को पता है मेरे कर्म ही ऐसे हैं गाली खाने वाले, तो मैं जो भी करूंगा मुझे गाली मिलनी है। उनकी हर एक्टिविटी में कोई ना कोई गाली उनको इनाम के रूप में मिलती है। आज छोटे छोटे बच्चे उन्हें गाली दे रहे हैं, महिलाएं गाली दे रही हैं, बुजुर्ग गाली दे रहे हैं, किसान गाली दे रहे हैं, उन्हें कौन बख्श रहा है? आज मोदी जी ने क्या काम किया है देखो, एक छोटी सी बात आपको बताऊं, ये एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये एक 5 रुपए का नोट है। यहाँ क्या दिख रहा है भाई? दिखाओ ध्यान से। 5 के नोट के पीछे क्या है? किसान। आज से पहले किसान नोटों पे होता था और आज रोडों पे है। ये है मोदी, समझ रहे हो बात? इसी चीज का विरोध है कि जो किसान नोटों पे होता था उसे आज रोडों पे ले आए ये आदमी। मेरी बात समझ रहे हो बात? और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, ये हक की आवाज है, ये उड़ती रहेगी। ये इनकलाब की आवाज है, ये उड़ती रहेगी। हर उड़ती हुई आवाज दबाई नहीं जाती, हर उड़ती हुई आवाज दबाई नहीं जाती। इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती, हर उड़ती हुई आवाज दबाई नहीं जाती। इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही, जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही तो गर्दनें कटाई तो जाती है पर झुकाई नहीं जाती। प्रधानमंत्री ने कोई विकास किया है? आपको क्या लगता है? जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद। 7 सालों में प्रधानमंत्री ने कोई विकास नहीं किया, क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री जी ने विकास के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया, समझ रहे हो बात? आज विकास उन्होंने किया, आज विकास किया अंबानी का, आज विकास किया अडानी का। उनकी 200 गुना प्रॉपर्टियां बढ़ गई और देश नंगा होता चला गया। मेरी बात समझ रहे हो बात? देश बिकता चला गया, लगातार देश बिक रहा है। पर अंबानी अडानी जो हैं वो अपनी नेटवर्थ के मामले में छाए हुए हैं। पर आपको पता होगा कि इस आंदोलन से मोदी जी जो विकास का कसीदा करते थे, वो कसीदा लोगों ने ऐसे मजाक बना के जुमलों में डाला कि मोदी जी आपका विकास कौन से स्कूल में जा रहा है। किसी ने बोला मोदी जी जो हैं बेटियों के संरक्षण में काम करते थे, इसलिए मोदी जी ने विकास को
पैदा ही नहीं होने दिया। उन्होंने कहा मैं मंदी को पैदा करूंगा, क्योंकि मंदी एक लड़की है और लोगों के बीच में पैसे जाएगा कि भैया बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। तो आज मोदी सरकार जो है वो विकास के नाम पे एक लॉलीपॉप बेचती है और लोग उसको चूसते हैं, और वो लॉलीपॉप चूसने वाले उनके भक्त हैं, जिनको हर चीज़ में मोदी। आज 370 की उपलब्धि हो तो मोदी मोदी, मेरी बात समझ रहे हो बात। आज राम मंदिर बने तो मोदी मोदी, आज देश में कोई भी अच्छा काम हो तो मोदी मोदी, देश में बेरोजगारी की बात करो तो कांग्रेस, देश में भ्रष्टाचार की बात करो तो कांग्रेस, आज किसान सड़कों पे बैठे हैं तो कांग्रेस। अबे सालों कांग्रेस को तो अगर उसने गलत किया तभी तो वो रोड पे आई है, मेरी बात समझ रहे हो बात। और तुम क्या कर रहे हो आज, मेरी बात समझ रहे हो। इन्होंने नेशनल मीडिया को खरीद रखा है, समझ रहे हो बात, और उसी की वजह से आज पूरे देश के लोग भ्रमित हैं। आज देश में आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, जो इनके भक्त हैं ना, अब कितने भक्त भी जाग पड़े हैं। इतने लोगों के हम इंटरव्यू देखते हैं सोशल मीडिया पे, इतने लोग के हम कमेंट पढ़ते हैं जो बोलते हैं हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, मेरी बात समझ रहे हो बात। तो आज लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, पर ये समझते समझते बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। ये अंधभक्तों के लिए मैसेज है। तो आज मोदी सरकार को हम एक मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि भैया इस कानूनों को वापस लो, मेरी बात समझ रहे हो बात। अगर आप कहते हो कि इस बिल के, अच्छा हमें लोग बोलते हैं कि भाई साहब आप इस बिल के फेवर में खड़े हो, मेरी बात समझ रहे हो बात, आप बिल के फायदे बता रहे हो, आपको बिल के फायदे नहीं पता। मैं कहता हूँ जितने भक्त घर बैठे यहाँ आए ना, बताएं बिल के फायदे, मंच देंगे उन्हें, बताएं बिल के फायदे। अगर आपको लगता है ये बिल फायदेमंद है तो बताओ ना आकर के, हमें भी तो पता लगे उसमें कौन सा क्लॉज हमारी समझ में नहीं आ रहा, जो बुद्धि सिर्फ तुम्हारी और मोदी के पास है। हिंदुस्तान में भगवान ने ऐसा कौन सा इनके दिमाग के अंदर एक इंजीनियर बैठा दिया है जिसको सारी टेक्निक समझ में आती है पर आम आदमी को समझ में नहीं आती। तो ये हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं। अच्छा, हेमा मालिनी भी कहती हैं कि आप लोगों को कानून समझ में नहीं आ रहा, सांसद हैं, पहले गेहूं काटती हुई दिखी, खूब वायरल। देखिए मैं ना किसी भी लेडीज़ के बारे में कभी कोई अपशब्द नहीं कहता, पर हेमा मालिनी जी जब हमारे इतने सोच जवान शहीद हो गए हैं, किसान शहीद हो गए हैं, उनके बारे में ऐसी बात करती है तो बड़ी हंसी आती है। अब इन लोगों को हमें हंसी के तरीके से लेना चाहिए। आज मैं तो ये कहता हूँ कि वीरू ने, धर्मेंद्र साहब ने 1975 में शोले फिल्म में जो डायलॉग मारा था ना, मुझे आज उसका आभास हो रहा है वो डायलॉग उन्होंने क्यों मारा था कि बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना। मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो उस समय उन्होंने वो डायलॉग क्यों मारा था। तो हेमा मालिनी जी आप समझदार हो, समझ जाओ। आप भी अब एक काम करो, आपने धन्नो उठाई थी ना अपनी के भाग धन्नो, तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। आज सही में बसंती की इज्जत का सवाल है और बीजेपी से भाग जाए, वरना लोग उसको ऐसी गलियां देते रहेंगे। आज महिला के सम्मान में लोग छेड़छाड़ करेंगे। अपने सम्मान को बचाना भी एक महिला का धर्म होता है। आज सम्मान महिला का अगर खराब हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं महिला जिम्मेदार है, मेरी बात समझ रहे हो बात। वरना कोई आदमी किसी महिला पे अपमानजनक बात नहीं करता। आज कंगना रनौत ने अपमानजनक बातें करी तो लोगों ने उसके बारे में गलत बोला। आज प्रीति जिंटा के बारे में क्यों नहीं बोला, आज काजोल के बारे में क्यों नहीं बोला। जो गंदगी में कूदता है उसे गालियां पड़ती हैं। हेमा मालिनी जी गंदगी में कूदना चाह रही हैं तो मोस्ट वेलकम, आपको भी गालियां पड़ेंगी। कंगना रनौत कूदेगी उसको भी गालियां पड़ेगी। रागनी तिवारी कूद चुकी है, वो तो गालियों का पूरा सर पे टोकरा लेके घूमती है। तो हम क्या कह सकते हैं ऐसी औरतों को। बाबा रामदेव कहते हैं कि देश के पास कोई विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री के अलावा, कोई नहीं कोई चुनना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये खड़े हैं हमारे बाबा जी, इनको बना दो प्रधानमंत्री। ये खड़े हैं हमारे साहब, इनको बना दो प्रधानमंत्री। अरे जब देश बेचने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाना वो तो कोई भी कर लेगा। इसको उठा वो बेच, उसको उठा वो बेच। देश चलता है नीतियों से, देश चलता है एक मंशा से, देश चलता है कि हमारी इकोनॉमी की समझ कितनी है। मोदी जी ने छठी पास नहीं करी, उन्हें इकोनॉमी का बैंगन पता है। जिस आदमी को इकोनॉमी के स्पेलिंग नहीं आते होंगे वो देश में कैसी नीतियां बनाएगा। ये लगातार नीतियां ऐसी बनाते हैं जिससे देश डूबता जाए, देश टूटता जाए। इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। आज मोदी जी के जो वित्त मंत्री हैं, आपको पता होगा सीतारमण जी, उन्हें प्याज के बारे में ये जुमले उनके सुनने को आते हैं, मैं प्याज नहीं खाती, महंगाई बढ़ रही है तो मुझे उससे क्या लेना। अरे तू वित्त मंत्री है भाई, मेरी बात समझ रहे हो बात। तू वित्त मंत्री है, काहे बैठी है। अगर नहीं बैठना तो गद्दी खाली कर दो। इनके जितने भी नेता कामयाबी पे नहीं जीते। इन्होंने मोदी 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 मोदी, सुबह शाम नमो नमो मोदी मोदी, नमो नमो मोदी मोदी, ये राग अलाप लाप के एमपी की टिकटें पाली और बाकी काम ईवीएम ने कर दिया। और जो बची कुची रही गई कसर थी लोगों के ब्रेन वॉश करने की, वो मीडिया ने कर दी। अच्छा, अमित शाह कहते हैं इतने विरोध के बाद भी किसानों के कि हम 60 साल राज करेंगे, अभी हम 60 साल यहाँ रहेंगे और खूब विकास करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, उन्हें ईवीएम पे भरोसा है, मेरी बात समझ रहे हो, उन्हें ईवीएम पे भरोसा है। जिस आदमी को टेक्नोलॉजी पे भरोसा होता है वो बड़ी बड़ी बातें करता है। आज मेरे हाथ में आप एक जेसीबी दे दो, मैं बोलूंगा मैं ये रोड खोद दूंगा, मैं जमीन पाड़ दूंगा, वो मैं किसके भरोसे कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के भरोसे ना। इनके हाथ में टेक्नोलॉजी है, ईवीएम है, ये राज करेंगे। पर एक आम जनता के बीच में आके राज करके दिखाएं। आपको बताओ खट्टर साहब का तो पूरा खट्टर ही उखाड़ दिया,
पूरे खुट्टे पाड़ दिए किसानों ने, उनको रैली करने की परमिशन नहीं दी। मैं कहता हूँ आज मोदी जी ना और अमित शाह जी एक बार बिना सिक्योरिटी के, जैसे हम लोग खड़े हैं, एक बार दिल्ली की सड़कों पे घूम के दिखा दें। मैं माँ की कसम सारी जिंदगी अपने घर में मोदी जी की फोटो लगा के पूजा पाठ करूंगा, एक बार ये पब्लिकली घूम के दिखा दें और उसके बाद ये कह दें कि मैं मोदी, मैं मोदी, मैं अमित शाह, मैं अमित शाह। मैं कह रहा हूँ इनकी जबान अकला देगी ऐसे करके, ये पब्लिक के जवाब नहीं दे सकते। पब्लिक जब जवाब लेने पे आती है ना तो कपड़े फाड़ देती है। मेरी बात समझ, ये किस होश में है, ये किस गलत फहमी में है, ये गलत फहमी में ईवीएम के भरोसे हैं, ये आज हमारे देश की सिक्योरिटी का मिसयूज कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा एक पुलिस वाले ने भी किसी को थप्पड़ मारा, एक पुलिस वाले ने भी किसी को कुछ किया। अब आप देखना इनको आदेश आने की देर है 26 तारीख को, जिन हाथों से हमने उन्हें चाय पानी दी है उन्हीं हाथों पे वो डंडे मारेंगे मजबूर होकर के। पर मैं तो कहता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों को भी डूब के मर जाना चाहिए, ऐसी सेना के लोगों को भी डूब के मर जाना चाहिए जो किसानों के सम्मान में खड़ी नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ आज एक बार सिंघम फिल्म देखी होगी आप सभी लोगों ने, सिंघम फिल्म में क्या किया, सारे पुलिस वालों ने अपनी जो थी वो घुटने टेक दिए थे। अमेरिका ने सीख ले लो यार, अमेरिका वालों ने क्या किया, अभी संसद पे हमला हुआ तो अमेरिका वालों की पुलिस ने अपने घुटने टेक दिए और ये बोला कि हम अपने देश के लोगों पे लाठी नहीं चला सकते, अपने देश के लोगों को गोली नहीं मार सकते। अरे यार तुम्हें 2 टुकड़े नोट के टुकड़े इतने प्यारे हो रहे हैं कि तुम अपने लोगों को लाठी मार रहे हो, अपने बुजुर्गों को लाठी मार रहे हो, उन्हें गोली मारने का आदेश आएगा उन्हें गोली भी मारोगे। अरे सेना के लोगों को भी कुछ समझना चाहिए। आज यहाँ पे कितने सेना के पूर्व आपने देखा होगा बंदे बैठे रहते हैं, वो भी तो आए हैं ना। आज रोटी तो किसान खिला रहे हैं और बाबा जी रोटी खिलाएंगे। मैं तो कहता हूँ ऐसे पुलिस वालों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि भैया नौकरी का लालच मत करो, नौकरी छोड़ दो, ऐसी नौकरी को खुद लात मार दो जो देश के किसान के सम्मान में नहीं है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।